अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैयान मिनहा के साथ घर से बाहर निकला और दोनों गाड़ी में बैठ गए। दो काली आंखें इन पर नज़र रखी हुई थी। वो लोग माल पहुंच चुके थे। मिनहा, वो फिराक ले लो, बहुत प्यारा है। रैयान इसे सामने डम्मी पर टंगे हुए ब्लू कलर का फिराक दिखाकर बोला, अच्छा तो है। वो ऊपर से नीचे तक इसे देखने लगी। तो ले लो ना, ये कलर तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। वो मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, ये पैक कर दें। जी सर। चलो कुछ और देखते हैं। मुझे ज्वेलरी, सैंडल, चूड़ियाँ, मेकअप सब कुछ लेना है। वो लिस्ट बता गई। सब ले लेना मेरी जान, और शादी 1 महीने बाद है। तुम इसके अलग से शॉपिंग कराओगे? वो आंखें घुमा के बोली, जी ठीक है। वो मुस्कुराने लगा, चलो ज्वेलरी शॉप पर। ये सेट देखो। रैयान इसे ज्वेलरी शॉप पर लाकर ज्वेलरी दिखाने लगा। रैयान में इतनी भारी ज्वेलरी नहीं पहनती। वो इस बारी से नेकलेस को देखकर बोली, जिससे इसकी गर्दन छुप ही जाती। अच्छा, ये वाली दुकानदार बहुत सी ज्वेलरी सेट इनके सामने रख चुका था। रैयान इसे एक एक करके सब दिखा रहा था। वो मुंह बनाकर नफी कर गई, इसकी इयररिंग अच्छी नहीं है। ये वाला। अब वो दूसरा दिखाने लगा, नहीं ये भी नहीं। मिनहा, यार क्या हो गया है? वो मुंह बनाकर बोला, देखने दो ना मुझे। वो इसको इग्नोर करती हुई बोली, ज्वेलरी देखने दो। हाँ ये ठीक है। इसने एक हल्का सा सेट निकाला जिस पर बहुत हसीन और नाजुक नगों का काम था। साथ में झुमकियाँ भी थी। रैयान ने इसे पैक करवा लिया और वो शॉप से बाहर निकल गया। रैयान ने अपनी भी कुछ शॉपिंग करनी थी। फिर रैयान मिनहा को लेकर बाहर आया और मिनहा को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एक गाड़ी जो इस गाड़ी से थोड़ी दूर ही पार्क थी। इसमें बैठा बंदा मुसलसल इन पर नज़र रख रहा था और इसे मुझको पल पल की इंफॉर्मेशन दे रहा था। आज दुआ की मंगनी थी। मिनहा रैयान का दिलवाया हुआ ड्रेस पहनकर तैयार हो चुकी थी। रैयान ने भी मिनहा को ब्लू कुर्ता लिया था। दोनों बहुत क्यूट कपल लग रहे थे। मिनहा फिराक पहनी हुई, दुपट्टा साइड में डाली हुई थी। थोड़े बाल का स्टाइल बनाकर बाकी खुले हुए थे। हल्के से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब तैयार होकर दुआ की मंगनी के लिए घर से निकल गए थे। वो लोग हाल में पहुंच चुके थे। मिनहा दुआ के पास चली गई। थोड़ी ही देर में सब मेहमान आ चुके थे। हमजा, दुआ का मंगेतर और दुआ स्टेज पर बैठे थे। दुआ बहुत प्यारी लग रही थी। पिंक कलर की मैक्सी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और हमजा भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। रैयान और मिनहा एक साथ साइड में खड़े थे, जबकि मिनहा और रैयान के घर वाले सब साथ बैठे थे। नाइला, आशी, किरण वगैरह भी इनसे थोड़ी ही दूर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो तालियां और मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगी। मिनहा और आशी वगैरह ने भी इन्हें बहुत मुबारकबाद दी। दुआ ने शर्माते हुए नज़रें नीचे कर ली, शुक्रिया कहा। हमजा भी इसके साथ शर्माए हुए रूप को देखकर मुस्कुराने लगा। आशी वगैरह दोनों का मजाक उड़ाने लगी। मंगनी ख़त्म हो चुकी थी। वो लोग घर आ चुके थे। मिनहा शीशे के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। रैयान रूम में आया और दरवाज़ा बंद किया। नज़र मिनहा पर पड़ी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो धीरे धीरे इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरी जान तो बहुत हसीन लग रही है आज। वो इसके कंधे पर थोड़ी टिकाकर बोला, सच्ची में या मक्खन लगा रहे हो? वो शरारत से बोली, अगर मैं कहूँ कि मक्खन लगा रहा हूँ तो? वो माना खेज अंदाज में बोला, कोई फ़ायदा नहीं है। वो अंगूठा दिखाकर मुस्कुराती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। रैयान ने इसकी कमर पर बंधी डोरी पकड़ी। इसकी कमर का गला हल्का सा गहरा था, जिस पर रैयान ने इसे बालों से कमर ढकने की ताकीद की थी। रैयान ने डोरी पकड़ी तो वो
खुलती चली गई। गले दोनों तरफ से ढलक गए। रेयान ने इसे डोरी से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कमर से जकड़ लिया। आई तो नहीं करो मेरी जान, वो इसके बाल आगे करके बोला। रेयान तुम शश नहीं बोलो कुछ। वो इसका लुम्स पीछे गर्दन पर महसूस करके आंखें बंद कर गई थी। कब तक डरती रहोगी मेरी कुर्बत से? वो इसका रुख अपनी तरफ करके बोला। तुम तंग करते हो मुझे, वो नीचे मुंह करके बोली। तो क्या तंग करने के लिए अब कोई और ढूंढूंगा मैं? क्योंकि मेरी बीवी तो मुझे करीब आने नहीं देती, वो शरारत से बोला। जान ले लूँगी इसकी और इसके साथ तुम्हारी भी, वो इसे आंखें दिखाकर बोली। और तो ये बात है? इतना गुस्सा? वो इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। जी हाँ, यही बात है। वो पीछे को खिसकने लगी। जान तो मैं निकालूंगा आज तुम्हारी, आई तो पिछले हर दिन का हिसाब लूँगा मैं, शरारत से बोला। मिनहा इसकी बातें समझ चुकी थी। मिनहा बेड से टकराई और इस पर गिरी। रेयान ने इसके पैरों को ऊपर रखा और इसको लिटाता हुआ इसके वजूद पर हावी हुआ। तो क्या ख्याल है, स्टार्ट करें मोहब्बत वाला खेल? वो आंख मारकर बोला। तो मिनहा शर्मा के दूसरी तरफ मुंह कर गई। रेयान इसकी गर्दन पर झुकता हुआ लाइट बंद कर गया। सलाम वालेकुम मामा पापा मिनहा। और रेयान ने नाश्ते के टेबल पर आते हुए फहमीदा बेगम और वही साहब को सलाम किया। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा नाश्ता करो। जी पापा। वो दोनों नाश्ते के लिए बैठे थे। रेयान तुम्हें इस्लामाबाद जाना होगा, वही साहब रेयान से बोले। पर पापा क्यों? बेटा तुम्हें वहाँ ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अच्छा पापा, कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन लग जाएंगे सब फाइनल करते हुए। ठीक है पापा, आज रात ही निकलना होगा। जी। इसने मिनहा की तरफ देखा तो वो मुस्करा दी। बिलाल साहब तुम्हारे साथ जाएंगे, इनसे बात कर लेना। जी पापा। वो खड़ा हुआ। मेरी पैकिंग कर देना, वो मिनहा से बोला। जी। मिनहा ने आहिस्ता से जवाब दिया। रेयान फ़ोन मिलाता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। हेलो बिलाल जी। जी सर। आज रात कितने बजे की फ़्लाइट है? रेयान कार के पास खड़ा होकर बोला। सर 8 बजे की, और आप 3 दिन तक मेरे साथ ही होंगे इस्लामाबाद में। जी सर। अच्छा, आप ऑफिस पहुँचे, मुझे कुछ बात करनी है। रेयान की तमाम बातें वो शख्स सुन चुका था जो एक कार थोड़ी ही दूर एक पेड़ के दरख्त के पीछे से इसकी बातें सुन रहा था। हेलो मुश्क मैडम। इसने फ़ोन मिलाया। जी। वो दूसरी तरफ से बोली। वो इस्लामाबाद जा रहा है 3 दिन के लिए। वाह, ग्रेट न्यूज़। जी हाँ, तुमने जिन बंदों से मुझे मिलवाया था वो काफ़ी काम के हैं, और अब तो रेयान भी जा रहा है। अब तो मिनहा को उठाना और भी आसान होगा। जी मैडम। तुम बस नज़र रखो, मिनहा जैसे ही बाहर निकले फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म करना। जी। अगली सुबह। मिनहा तुम आज चल लो ना यार शॉपिंग पर, मुझे बहुत कुछ लेना है, और तुम जानती हो ना कि शादी नज़दीक है। वाट नज़दीक है? अभी बस 1-2 दिन हुए हैं मंगनी को, शादी में पूरा महीना है तकरीबन। तो यार अभी से शॉपिंग करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होंगी ना। यार रेयान ने मना किया है, बताया था ना। पता नहीं क्या है इस बंदे को भी, वो मुंह बनाकर बोली। शट अप, मेरे शोर के बारे में कुछ नहीं बोलना। अच्छा भाई, शोर की बीवी, अभी तो वो इस्लामाबाद गया हुआ है ना, तो हम 2 दिन चल सकते हैं ना। नहीं यार, इसने मना किया है, वो डांटेगा। यार बस कर, इतना क्यों डरती है इससे? तो आंटी से पूछ लेना, वो ज़रूर हाँ कर देगी। और रेयान को बताना ही मत। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, से झूठ नहीं बोल सकती। अरे यार, झूठ बोलने को कौन कह रहा है? बस जब वो वापस आ जाए तो बता देना और सॉरी भी कर लेना, फिर वो डांटेगा भी नहीं। पर दुआ, इसने सख्ती से मना किया है। वो इसके गुस्से से डर रही थी। ओफ, इसे नहीं पता चलेगा, और हम शॉपिंग करने ही तो जा रहे हैं, बस वो भी आंटी से पूछकर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे जो तुम ऐसे डर रही हो। हम अच्छा, मैं आंटी से पूछती हूँ मम, फिर मैं शाम का पक्का समझूँ। इसने फ़ोन काटा और फहमीदा बेगम के रूम में चली गई।
नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। आप आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाले एपिसोड को जल्द अज जल्द अपलोड कर दिया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।